यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंत्री। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा था आज चैप्टर नंबर 4। लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट कर लिया था। अब उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं वापस से सॉल्व कर दूँगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है हमारा लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन किस तरीके से होती हैं, और इनइक्वालिटीज जो हमारे पास नया वर्ड आया है वो है मतलब कि जैसे जो ग्रेटर देन एंड लेस देन में इक्वेशन बनती हैं उनके लिए। कोई भी इक्वेशन अगर ग्रेटर देन और लेस देन में बन रही है तो उनको इक्वेशन नहीं बोल करके इनइक्वालिटीज बोला जाता है। और अब जो इक्वेशन किस तरीके से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पहले भी ये चीज आ चुकी है, जैसे कि इक्वेशन जो अपने पास होती है नॉर्मल जनरल फॉर्म जिस जो उसकी होती है टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन की, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अपने पास जनरल इक्वेशन होती है। x और y अपने पास वेरिएबल्स हैं और a और b जो और c जो है अपने पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। अब अपन क्या देखने जा रहे हैं, इसकी अपन दो इक्वेशन मान के चल रहे हैं जो है अपने पास a1x प्लस a2b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी x और y की वैल्यूज फाइंड होगी या नहीं होगी, इसका पता करने के लिए अपने पास कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको अपन को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसको देखें। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, अगर नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके जो x और y की वैल्यूज निकलेगी उनके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ओनली x की वैल्यू 1 निकलेगी और y की वैल्यू भी ओनली 1 वैल्यू ही निकलेगी, इससे ज्यादा वैल्यूज अपन नहीं फाइंड कर सकते हैं। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ की जो लाइंस आएगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास आएगी। ये हो गई फर्स्ट बात। सेकंड आता है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो क्या कंडीशन बनती है, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी x और y की वैल्यू अपन कितना भी सोल्व करें नहीं निकाल पाएंगे, x और y की हमारी वैल्यू यहाँ नहीं निकलेगी। और जो लाइंस होगी वो कैसी आएगी, बिल्कुल पैरेलल लाइंस आएगी, पैरेलल लाइंस। थर्ड कंडीशन आ जाती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अगर तीनों टर्म्स के जो रेशियो है कांस्टेंट टर्म वाले वो इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो होती है लाइंस कैसे हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होगा इसमें अपने पास, मेनी सॉल्यूशन, x और y की बहुत सारी वैल्यूज जितनी अपन निकालना चाहें निकलती ही जाएगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब ये होता है जैसे अपने पास ग्राफ में आ रही है लाइन इस तरीके से, एक लाइन आ रही है एक इक्वेशन की इस तरीके से, दूसरी जो इक्वेशन है उसकी लाइन भी क्या होती है, वापस इसी लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन बन रही है, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर बन रही हैं, तो इसका मतलब उन दोनों लाइनों को क्या बोला जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल, जो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको पता होना जरूरी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में देखें, ग्राफ वाला चैप्टर है तो आप सभी के पास इसमें ग्राफ होना तो कंपलसरी है, ग्राफ सभी अपना लेकर के तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। जिस तरीके से ये दे रखे हैं उन्हीं बेसिस पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो कंपेयर करवाना है, और वेदर फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और
इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इसका मैं आपको करवाने जा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन जो है 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 दे रखा है, तो इक्वल में दे रखा है उसको इधर लेकर के माइनस में लाना पड़ेगा। 4/3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल 0। नेक्स्ट दे रखी है अपने पास 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करवाते हैं हम लोग। a1 कितना है अपने पास 4/3, b1 2, c1 माइनस के 8, a2 2, b2 3, c2 जो हो गया हमारे पास माइनस के 12। अब रेशियो कंपेयर करना है a1/a2 कितना आ रहा है 4/3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 ले लो। जैसे ये 2/1 वाली फ्रैक्शन है ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है बन जाएगी 1/2, 4/3 इंटू 1/2। कट करें इसको तो मेरे बन रहे हैं 2/3। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है b1/b2, b1 है अपने पास 2 और 3, b1/b2 आ गया हमारे पास 2/3, c1/c2 जो आ रहा है -8/12 ये भी आ रहे हैं 2/3। तो मतलब तीनों इक्वेशन इक्वल आ रही है a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना है। तो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Solve the following pair of linear equation by the graphical method and find the nature of the solution। इस बार हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में गिवन है solve the following pair of linear equation। इसका भी मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। जो दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये है सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इन दोनों की बनाएंगे हम, डिफरेंट अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो फॉर इक्वेशन 1 या बाय इक्वेशन 1 कुछ भी लिख के चलें, बाय इक्वेशन 1 क्या दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 माइनस 3x। y की वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस 3x। तो अब हमको टेबल बनानी है जिसके थ्रू अपन अपना ग्राफ बना सकेंगे। इस टाइप की टेबल बनानी है x एंड y। अब आप लोगों को ये चीज नोटिस करनी है, अगर x की जगह अपन पुट करते हैं 0, ध्यान से देखें y एज इट इज है, x की जगह मैं रख रहा हूँ 0, तो ये लिख दिया x की जगह 0। x की जगह 0 रखा था 3 इंटू 0 0 हो गए, और 2 में से 0 माइनस हुए तो कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे। यानी कि y इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 में से 0 गए 2 बचेंगे। ये हो गई एक। नेक्स्ट वैल्यू क्या करने जा रहा हूँ मैं, y की x की जगह पे पहले रखा मैंने 0, अब नेक्स्ट वैल्यू जैसे मैं रखता हूँ 1, एक बार अपन रख के देख ही लेते हैं। जैसे y इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1 रखा मैंने, x की जगह पे रखा है 1। इसको सोल्व कर रहा है 2 माइनस 3 कितने आ रहे हैं -1, सेम लिख देते हैं। y की जगह क्या रखा मैंने 1, x की जगह पे कितने आ गए, x की जगह पे रखा है 1 तो y की जगह पे कितने आ गए -1। ये हुआ कंप्लीट। एक वैल्यू और फाइंड करना चाह रहे हैं हम, तो देख लेते हैं। y की जगह पे निकाल रहे हैं अपन, तो 3 इंटू x की जगह पे और क्या रख के चल सकते हैं 2 रख दें। तो x की जगह पे मैंने रखा 2, 2 माइनस 3 2 6 जो आ गया हमारे पास माइनस के 4। तो वापस x की जगह पे पुट किया मैंने 2, तो 2, और y की वैल्यू आई -4 तो ये -4।
इस तरीके से मैंने टेबल बना दी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो सेकंड के लिए वापस से बनाते हैं और बाय इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 2x - 3y = 5। सोल्व करते हैं 2x = 5 + 3y और x की वैल्यू क्या आ गई 5 + 3y/2। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुट करना चाह रहा हूँ x y की जगह पे, क्योंकि उस तरफ मेरे पास y है। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे तो हमारे सोल्व करने में इजी गोइंग में रहेगा। तो y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1। देख लेते हैं क्या बन रही है। x = 5 + 3 × 1/2। 5 + 3 बन जाए 3/2। 5 + 3 कितने हो गए 8/2 जो अपने पास बन रहा है 4। मैंने y की वैल्यू पुट करी कितनी 1, x y की पुट करी 1 और x की आ गई मेरे पास 4। और पुट करते हैं y की वैल्यू अब मैं पुट कर देता हूँ -1। y की अगर -1 पुट करता हूँ तो यहाँ -1 हो जाएंगे और ये -3 हो जाएंगे। इसका मतलब 5 - 3 2 आएंगे। 2/2 1 होते हैं। y की वैल्यू -1 पुट की तो x की 1 आ गई। और क्या पुट कर सकते हैं y की वैल्यू अपन पुट करके चलते हैं -3 पुट करके देख लेते हैं। y की वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं 5 + 3 - 3/2 5 3 3 जा 9/2 9 - 5 -4 हो रहा है यहाँ पे /2 ये हो गया -2। तो यहाँ क्या आएगी अपने पास x की वैल्यू -2 और y की कितनी पुट करी मैंने -3। तो वहां पर से सोल्व हुई है। तो दोनों की मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन के फिर सॉल्यूशन भी बना दी, टेबल्स भी बना दी। तो अब इसके लिए मैं ग्राफ किस तरीके से बनाना है वो चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में जो डार्क लाइंस होती हैं उन्हीं पे आप पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करें। जो डार्क लाइन दे रखी है उन पे पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर लें इस तरीके से। ऊपर की तरफ हमारे पास होगी y एक्सिस, नीचे की तरफ होगी y डैश, इस तरफ होगी x और इस तरफ होगी x डैश। जो डार्क लाइंस दे रखी हैं उनके जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपन को, मतलब जो अलग अलग बॉक्स है उन पे पार्टीशन कर लें इस तरीके से। -1 इधर -2 -3 -4 -5 इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे अपने पास -1 -2 -3 -4 एंड -5। हाँ, तो हमारा सबसे पहला काम होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट मिल गया हमारे पास x की 0 और y की 2। x की 0 यहाँ पे और y की 2। तो ऊपर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ गया हमारा ये। नेक्स्ट देखें जल्दी फटाफट। x की 1 और y की -1, x की 1 एंड y की -1। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है लगभग इस जगह पे जहाँ पे आपकी 1 वाली लाइन और -1 वाली मिले। 1 और -1 वाली मिलानी तो -1 वाली हमारे पास नीचे है तो इसकी लाइन नीचे होगी, ये 1 वाली और ये -1 वाली तो हमारी मिल रही है इस जगह। नेक्स्ट क्या है 2, -4, x की वैल्यू 2 y की -4 जो जा रही है लगभग मेरे यहाँ पे इस तरीके से बना दी। अब हमारा काम क्या होगा इसको मिलाना। ये इस तरीके से हमारे पास मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बन रही है 2, -4, ये तो हो गया है। अगली हमारे पास जो आ रही है 4, 1, 4 x की और y की 1। तो यहाँ बन गई हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट 1, -1 हमारे पास कहाँ है, क्लियर है, यही पॉइंट आ रहा है वापस से। नेक्स्ट -3, -2, -3 x की वैल्यू
y की -2, तो ये लगभग जा रही है मेरी इक्वेशन ये लाइंस यहाँ पे। हो सकता है मेरे बनाने में लाइन स्टेडी हो जाए, लेकिन आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके रॉन्ग नहीं होगा और ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैं मिलाता हूँ इसको। तो ये मेरे जो लाइन आ गई है इस तरीके से आ गई है। इनको इक्वेशन दे दें, ये इक्वेशन 1 के लिए और ये इक्वेशन 2 के लिए। दोनों जो लाइनें हैं हमारी किस पॉइंट पे मिल रही है, वो मिल रही है 1, -1 पे। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है अपना x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ग्राफ दे रखे हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। किसी में आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप वापस से पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।